हेलो एवरीवन। पूर्व के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी द्वारा जो अपने ही अंशों और प्रतिभूतियों को वापस खरीदने के लिए कौन से सोर्स होते हैं और कहां से वापस खरीद सकती है कंपनी। इसके अलावा उनके बीच में जो दो वापस बाईबैक करने का जो खरीदी का बीच में जो समय अंतराल है 1 ईयर का गैप होना चाहिए। इसके अलावा सोर्सेज क्या क्या होते हैं जिनके द्वारा कंपनी उन्हें अपने बाईबैक कर सकती है अंशों का विद्यमान अंशधारियों से। तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाईबैक प्रोसीजर या कंपनी के द्वारा जो बाईबैक ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज़ है उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 है आपका सभा की सूचना भेजना, यानी कि कोई भी कंपनी अपने साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके अपने शेयर्स और प्रतिभूतियों को वापस खरीद सकती है। अतः कंपनी को सर्वप्रथम कंपनी तथा कंपनी सभा बुलाने हेतु सभा की सूचना सभी सदस्यों को भेजनी चाहिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, विवरण एक्सप्लेनेटरी या व्याख्यात्मक नोट भेजने चाहिए सभी सदस्यों को, जिसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्क्लोज करना चाहिए। वापस खरीद की आवश्यकता क्यों हो रही है बताना चाहिए। वापस खरीद की जाने वाली प्रतिभूतियों का वर्ग या टाइप्स क्या होगा, किस प्रकार की प्रतिभूतियों को वापस खरीदा जाएगा। वापस खरीद के लिए निवेश की जाने वाली राशि कहाँ से आएगी। वापस खरीद की समय सीमा क्या होगी। वो सारे की सारी चीज़ें एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ में देते हुए मीटिंग की सूचना दी जाती है। सेकंड वन है आपका विशेष पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। सभा में अंशों की वापस खरीदने का अधिकार देने वाला विशेष संकल्प पारित कर दिया जाना चाहिए। यहाँ उल्लेखनीय है, यदि वापस खरीद की राशि कंपनी के प्रदत्त पूंजी तथा स्वतंत्र संचय की राशि के 10% की सीमा में आती है तो कंपनी को साधारण सभा बुलाने एवं विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यदि कंपनी का संचालक मंडल एक समुचित संकल्प पारित करके इस सीमा में अंशों को वापस खरीद कर सकती है, अधिकृत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु इज कॉम्पिटेंट टू बाई बैक और पास्ट ए सच रिजोल्यूशन। यदि whereas it is concerned with the buyback of more than 10% of paid capital, there is a special resolution is required by the जनरल मीटिंग्स। थर्ड वन, इसके अलावा शोधन क्षमता की घोषणा करना। अंशों के वापस खरीद का विशेष संकल्प पारित करने के बाद किंतु वापस खरीदने से पहले कंपनी को शोधन क्षमता सॉल्वेंसी की घोषणा करनी पड़ती है। यह घोषणा इस आशय की होती है कि कंपनी के संचालक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के संपूर्ण मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर ली है तथा दायित्वों को पूरा कर लिया है। यह घोषणा निर्धारित प्रारूप में होती है। इसके अलावा शपथपूर्ण प्रमाणित होते हैं, अटेस्टेड होती है। इस पर कम से कम 2 संचालकों के हस्ताक्षर या सिग्नेचर्स होते हैं। यह घोषणा सेबी तथा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाती है। वापस खरीद के संकल्प बाईबैक संकल्प का क्रियान्वयन, जो रेजोल्यूशन संकल्प पारित किया है जीएमए संचालक मंडल सभा द्वारा, उसे एक पास होने की एक तिथि के 1 वर्ष के भीतर कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा फिफ्थ वन है पूंजी शोधन संचय खाते में धनराशि का अंतरण, यानी जब कोई कंपनी अपने अंशों को वापस खरीद स्वतंत्र संचयों में से करती है तो कंपनी वापस खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते में ट्रांसफर कर देती है, जिसे हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कहते हैं। और इसका अकाउंट्स का यूज कंपनी के द्वारा बाईबैक करते समय किया जाता है। इसके बाद प्रतिभूतियों को नष्ट करना। सिक्स्थ वन, जब कोई कंपनी अपने प्रतिभूतियों को वापस खरीद कर लेती है तो उस प्रतिभूतियों को वापस खरीदने की अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर समाप्त करना होता है, नष्ट करना होता है। सेवंथ वन, उसी प्रकार के अंशों या अन्य सिक्योरिटीज हैं उसका आगे भविष्य में निर्गमन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद 8th वन है आपका वापस खरीदी गई प्रतिभूतियों का रजिस्टर, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ फाइल करना होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को भी उसकी एक सूचना या उसकी एक फाइलिंग सौंपनी पड़ती है। इसके अलावा एक रिटर्न्स तैयार होती है जो बाईबैक का विवरण या स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। उनकी यानी कि अंशों प्रतिभूतियों की वापस खरीद पूरी होने के 30 दिनों के भीतर आरओसी तथा सेबी को एक खरीद से संबंधित एक विवरण फाइल करनी पड़ती है। जिस कंपनी के अंश मान्यता प्राप्त स्कंद स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है तो
उसे सेबी के यहाँ इस तरीके से एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करना नहीं होती है, या स्टेटमेंट ऑफ बाईबैक उसे सबमिट नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ कुछ पेनल्टी इम्पोज की गई है। यदि उस स्थिति में कंपनी यदि जो प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं बाईबैक के रिगार्डिंग, यदि उनमें कोई फेलियर रहता है तो उस स्थिति में कम से कम 1 लाख रुपए तथा अधिकतम 3 से 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ निषेध किए गए हैं। उन निषेध की स्थिति में कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती है, जो सेक्शन 70 के अनुसार, यानी कि यदि किसी कंपनी सहायक कंपनी के माध्यम से बाईबैक करना चाहती है, जिसमें स्वयं ही सहायक कंपनी है, कंपनी भी शामिल है, उस स्थिति में कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती है। किसी भी निवेश कंपनी के निवेश कंपनियों के समूह के माध्यम से होते हों तो उस स्थिति में बाईबैक नहीं कर सकती है। यदि कंपनी भुगतान या पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट हुई है, यानी जमा राशि के भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में डिफ़ॉल्ट हुई है, या ऋण पत्रों या पूर्वाधिकार अंशों के शोधन रिडम्पशंस में यदि डिफ़ॉल्ट हुई है कंपनी, या किसी अंशधारी के लाभांश डिविडेंड्स के भुगतान में कंपनी फेलियर हुई है, या तो उस स्थिति में किसी लोन के प्रीपेमेंट करने में कंपनी फेलियर रही, तो उस स्थिति में जो बाईबैक है वो नहीं किया जाता है। इसके अलावा किसी भी वित्तीय संस्था अथवा बैंक को अवधि ऋण के पुनर्भुगतान या उस पर देय ब्याज के भुगतान के संबंध में कंपनी फॉल्ट हुई है तो उस स्थिति में बाईबैक नहीं कर सकती। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।